नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस तोमर, MBBS MD मेडिसिन। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है ब्लड को धमनियों यानी आर्टरीज में, तो ब्लड हमारे आर्टरीज या धमनियों में जो प्रेशर क्रिएट करता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर में दो तरह की रीडिंग पाई जाती हैं, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और धमनियों पर एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसको हम बीपी कफ की मदद से नाप सकते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है लेकिन धमनियों के अंदर ब्लड जो मौजूद रहता है वो कंटिन्यूअस लगातार एक प्रेशर जनरेट करता रहता है, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब हमारे बीच में समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर केवल उन्हीं लोगों को हो सकता है जो मानसिक तनाव में रहते हैं, टेंशन अधिक लेते हैं। ये एक भ्रांति है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कि कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तो दवा की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दवाइयाँ अगर लगातार खाई जाएं तो वो हमारे शरीर पर, हमारी किडनी पर बहुत ही बुरा असर डालती हैं। यह तीनों केवल भ्रांतियाँ हैं, इनसे सच्चाई से कोई दूर दूर कर संबंध नहीं है। अब हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मली होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120 और 80 एवरेज माना जाता है, जबकि अगर ब्लड प्रेशर आपका 140 या डायस्टोलिक प्रेशर 90 इसके ऊपर अगर मापा जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर के लिए अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए और आगे की सलाह चिकित्सक के आदेश अनुसार ही आपको करना चाहिए। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर आपका 140 और 90 पाया जाता है तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमें तुरंत दवाइयाँ चालू कर देनी चाहिए? तो इसका जवाब यह होगा कि हमें पहले तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान में परिवर्तन तथा नमक हमारे जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मुख्य रोल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें जो है नमक की मात्रा अपने जो है खाने पर तुरंत कम करनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि यह सब करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, 140 190 के ऊपर रह रहा है, तो यह बात बिल्कुल सच है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तुरंत चालू करनी चाहिए अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार। अब आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हमें जीवन भर खानी चाहिए? तो इसका जवाब आपके चिकित्सक के पास है। हम अगर ब्लड प्रेशर 140 और 90 के नीचे ला सकते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और यदि इसके ऊपर रह रहा है तो आपके चिकित्सक आपकी दवाइयाँ चालू रखेंगे, जिसको आप समय समय पर उनसे संपर्क करके दवाइयों में परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन किडनी डैमेज करती हैं या किसी तरह का नुकसान शरीर पर करती हैं? तो नहीं। अगर आपके चिकित्सक ने सब कुछ देखने, समझने और जांच करने के पश्चात ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू की हैं तो इसका बॉडी पे कोई भी दुष्परिणाम नहीं पड़ता है। लेकिन चिकित्सक जो है आपकी उम्र, आपकी अन्य बीमारियां देखते हुए, यदि डायबिटीज़ है, मेल है, फीमेल है, यंग पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, उम्र ज़्यादा है, कम है, इसको सब इन सारे चीज़ों को देखते हुए वह आपके लिए उचित दवाइयों का चयन करेगा। यह अधिकार पूर्णतः चिकित्सक के पास होता है। अब आपके पास प्रश्न
ये उठता है कि कब आप दवाइयाँ बंद कर